हरे कृष्णा। भैया दूज के उपलक्ष्य में आज हैं हम विश्राम घाट यमुना जी मथुरा में। यहाँ पे वृंदा ने माधव को लगाया है तिलक और मैंने अपने भाई को ऑनलाइन। तो बहुत ही सुंदर विग्रह हैं यमुना जी और यमराज जी के। ये स्थान जो है जहाँ पे भाई बहन हर साल मिलते हैं। तो आइए सुनते हैं इस सुंदर कथा यहाँ के एक पुजारी से, जो हमें बताएंगे इस स्थान पे आज के दिन आने की महिमा। पुरी की महिमा चतुर्युगी से है। चारों युगों का यदि दर्शन करना है तो आज भी मथुरापुरी में चारों युगों का दर्शन होता है और किसी पुरी में चारों युगों का दर्शन नहीं होता। सतयुग में पहले ध्रुव जी महाराज आए हैं। ध्रुव जी महाराज ने यमुना जी में स्नान किया। आज भी ध्रुव टीला है, वहाँ बैठ करके आराधना करी, तब मधुवन में जाकर के तपस्या करी। इसके बाद में भगवान का दर्शन हुआ। त्रेता युग में भगवान श्री राम के लघु भ्राता श्री शत्रुघ्न जी महाराज ने मथुरा पर शासन किया, मथुरा का राज्य किया और राज्य शासन करने के बाद में विश्राम घाट पर आकर के विश्राम लिया। इसलिए त्रेता युग में महिमा। यहाँ पर जो भागवत में कथा सुनते हैं आप, दुर्वासा ऋषि आए राजा अम्बरीश की परीक्षा लेने के लिए। तो महाराजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, द्वादशी का पारणा किया, केवल चरणामृत लेकर के निमंत्रित ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया। इससे दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए और कृत्या उत्पन्न की और वो कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए आई, लेकिन सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या अग्नि को काट करके और दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गए। दुर्वासा ऋषि तीनों लोगों में घूमते 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 अम्बरीश की शरण में आए। तो आज भी उसका प्रमाण है मथुरा में अम्बरीश टीला, जहाँ पर आज भी अम्बरीश जी का दर्शन है और वह सब कथा त्रेता युग की है। सामने दुर्वासा ऋषि का मंदिर है, सामने यमुना जी के तट पर। ये त्रेता युग, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान ने मामा कंस को मार करके विश्राम लिया, इसलिए हुआ विश्राम घाट। अब आइए कलयुग में, जब भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए हैं तो भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ आए हैं। तो वज्रनाभ ने 84 कोस की यात्रा करी। जहाँ जहाँ पर जो जो स्थान थे उन स्थानों को पुनरुद्धार करा करके वज्रनाभ जी ने 4 देव और 4 महादेवों की स्थापना कराई। ध्यान से सुनना, 4 देव कौन से? वृंदावन में गोविंद देव, गोवर्धन में हरदेव, मथुरा में केशव देव और गोकुल में बलदेव। यदि इन 4 देवों का दर्शन नहीं किया तो ब्रज का कोई मतलब नहीं। 4 महादेव, मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर और कामवन में कामेश्वर। 4 महादेवों की स्थापना कराई इसने भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ ने। अब जब सारे तीर्थों की स्थापना करा दी, कलयुग के प्रभाव से मुगल शासन आया। मुगल काल में सब मंदिरों का ध्वस्तीकरण हो गया, कुछ भी नहीं बचा था। तब उसके बाद में आचार्य लोग पधारे हैं। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी आए। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने विश्राम घाट पर यहीं से स्थान पर बैठ करके यमुनाष्टक की रचना करी, जिससे यमुना जी ने प्रत्यक्ष होकर के श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को दर्शन दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु जी आए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने विश्राम घाट पर यमुना जी में स्नान करके ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करी। तो विश्रांतो न समो तीर्थो, माथुरो न समो द्विजा, केशवो न समो देवो, सत्यम सत्यम सुंदरे। मथुरा में विश्रांति तीर्थ पर यदि स्नान नहीं होता है तो कहीं भी उसको तीर्थ का फल प्राप्त नहीं होता। क्योंकि यमुनोत्री से लेकर के गंगा सागर तक यदि कोई यमुना जी का तीर्थ है तो वो केवल मथुरा और विश्राम घाट। दूसरी जगह मथुरा जी में यमुना जी का कोई तीर्थ नहीं है। गंगा जी तो जहां भी स्नान करो वह गंगा स्नान है, लेकिन मथुरा विश्राम घाट पर ही यमुना जी के तीर्थ की महिमा है। अब यहाँ पर ये भाई दूज का आज का जो स्नान है वो क्यों होता है? अभी दीपावली के पहले नरक चतुर्दशी आती है। उस दिन श्री यमराज जी अपनी बहन के यहाँ पर दर्शन देने के लिए गए, पधारे। बहन ने उनको जो है भोजन करवाया। और बोले बहन के यहाँ भोजन कैसे करेंगे हम? यमराज कहते हैं बहन के यहाँ भोजन करना तो अपराध है। बोले नहीं भैया, आज जो है भोजन करके ही जाना पड़ेगा आपको। तो उनको प्रेम से श्रद्धा से भोजन करवाया और
अब यमराज ने कहा कि बहन, मैंने आपके यहाँ भोजन किया है और मैं आपको कुछ दूंगा, तो आपके काम आवे ना आवे मुझे पता नहीं, इसलिए आप बताइए आपको क्या चाहिए, आपकी मनोअभिलषित वस्तु क्या है, वो मैं बताऊंगा आपको, वो मैं दूंगा। तब धर्मराज जी ने ये कहा, यमुना जी ने कहा, भैया आपसे मेरी मांग ये है कि जो भी जीव यमुना जी मेरे जल में स्नान करे वो आपके द्वार को कभी न आवे, मुझे ये वरदान दीजिए। यमराज जी ने कहा यदि ऐसा हुआ तो मेरा नरक खाली हो जाएगा, कोई आएगा ही नहीं, न जा तो यम यातना भवति ते पह पानतः। तो कहा आज जो यमदूतिया भाई दूज है, आज के दिन जो भी बहन भाई या जो भी प्राणी यमुना जी में स्नान करेगा वो यम के द्वार को कभी भी नहीं जाएगा। दूसरी बात, यमराज ने अपने यमदूतों को यमपाश देकर के कहा था, तो कान में एक बात कही, बोले जिसके मस्तक पर वैष्णव तिलक है, जिसके गले में तुलसी की कंठी है, जो हरि का नाम लेता है, उसके क्या तो तुम दर्शन करने भी मत जाना। हरि बोल। तो आज का जो है ये महत्व है मथुरा जी में विश्राम घाट पर यमुना जी का स्नान और धर्मराज का दर्शन। जिसने धर्मराज का आज दर्शन कर लिया वो धर्मराज देख लेता है कि ये मेरा मामा है, मेरा चाचा है, इससे दूर रहना है भैया। तो इसलिए यमराज का दर्शन आज के दिन जरूरी होता है। और हम लोग कौन है? यमुना पुत्र। ब्रज में 4 ही वस्तु हैं देखने की, मंदिर तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। 4 वस्तु कौन सी हैं? पहले श्री गिरिराज जी जो भगवान के समय थे वो भी आज भी वही हैं। दूसरे श्री यमुना जी जो उस समय थी आज भी वही हैं। एक ब्रज की रज जो उस समय थी वो आज भी यही है। और वो मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण इनको बताने वाले ये वो आज जो उस समय भगवान के समय थे जो यज्ञ कर रहे थे, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातक सुचिरलंकृता। नंद बाबा ने जिन ब्राह्मणों को, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया था वो मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण। आपके वृंदावन में मदन मोहन जी का जो मंदिर है वो मदन मोहन जी का जो मंदिर है वो भी मथुरा के चतुर्वेदी घर से ही मदन मोहन जी गए हैं। सब किताबें पढ़ते होंगे, ज्यादा लंबी कथा नहीं कहेंगे। तो ये इन 4 चीजों का जिसने आश्रय लिया उसको ब्रज का वास का, ब्रज की यात्रा का कुछ फल प्राप्त होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बार जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा।